हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी फैक्ट रिगार्डिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो जैसा कि न्यूज़ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोकसभा पासेस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल प्रोवाइडिंग 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोअर हाउस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो लोकसभा में भी इस बिल को पास कर लिया गया, फाइनली राज्यसभा में भी इस बिल को पास कर लिया गया है। ठीक है, लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को इस बिल को पास कर लिया गया, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा टू द वुमेन्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्यसभा में इस बिल को 21 सितंबर 2023 को पास किया गया है अनएनिमसली, मतलब कि कोई भी यहाँ पर एमपीज अगेंस्ट में नहीं थे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस फैक्ट। ओके, हालांकि अगर यहाँ पर अगर आपको मैं लोकसभा की बताऊं तो लोकसभा में जो 2 एमपीज थे वो अगेंस्ट थे और 454 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट किया है इन द फेवर ऑफ द बिल। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हाउ अ बिल बिकम लॉ। ठीक है, एक बिल लॉ कैसे बनता है वो आप सभी को पता होना चाहिए, उसके बारे में आप सभी को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस बिल के बारे में सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मतलब कि 27 ईयर्स लग गए हमें इस बिल को पास करने में। ठीक है, मतलब 27 साल से इस बिल को लाया जा रहा था, बट ड्यू टू सम क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से इस बिल को पास नहीं किया गया। ठीक है, तो वो सारे फैक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले एक बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो वो लॉ कैसे बनता है। ठीक है, तो एक बिल को इंट्रोड्यूस करने में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि वो बिल मनी बिल नहीं है तो किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मतलब कि वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर कोई बिल मनी बिल है देन उसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा विद द परमिशन। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बिल को इंट्रोड्यूस करने की जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। ठीक है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद बिल को एक कमेटी के पास भेजा जाएगा रिकमेंडेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, या फिर बिल को हाउस में ही डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, कमेटी को अगर भेजा गया तो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस हाउस में क्या होगा कि वो जो रिपोर्ट है जिस कमेटी ने यहाँ पर दिया है तो उसको क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और यहाँ पर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हाउसेस के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि उनको एक्सेप्ट करना होगा, बाइंडिंग नहीं है, उनके डिसीजन उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर उस बिल का जो डिटेल डिस्कशन है वो किया जाएगा हाउस में, उसके बाद बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट होता है तो बिल को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा टू द लोकसभा, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस है, और अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस है तो राज्यसभा में दिया जाएगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए लोकसभा इस बिल को पास करती है, राज्यसभा नहीं करती है, तो क्या होगा, यहाँ पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन समवन किया जाता है और उसके बाद अगर फाइनली बिल को दोनों हाउसेस के द्वारा यहाँ पर पास किया गया तो द बिल विल गोज टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर द असेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहते हैं, प्रेसिडेंट या तो अप्रूवल दे देगा या तो यहाँ पर क्या करेगा, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देगा इन द हाउसेस। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देता है देन बिल विल बिकम लॉ। ठीक है, तो बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वास्ट प्रोसीजर दैट हाउ अ बिल बिकम्स लॉ। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द टुवर्ड्स न्यूज़। आप सभी को पता होना चाहिए कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जिसको लाया गया था सबसे पहले 1996 में HD देवगौड़ा जी के सरकार में इसको लाया गया, बट ड्यू टू सम क्रिटिसिज्म की वजह से इस बिल को उस टाइम पर पास नहीं किया गया। हालांकि 2010 में भी जब मनमोहन जी की सरकार थी उस टाइम पे भी इस बिल को लाया गया था, बट उस टाइम पे भी कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से इस बिल को पास नहीं किया गया। उससे पहले भी बिल को लाया गया था, कब, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के सरकार पे। ठीक है, 1987 के टाइम पे। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, इट कंस्टिट्यूटेड अ 14 मेंबर कमिटी लेड बाय यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट एल्वा
To give recommendation for improving the status of women, Rajiv Gandhi introduced the Constitution Amendment Bill to provide 1/3 reservation for women in rural and urban local bodies। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1987 में राजीव गांधी जी ने यहाँ पर 14 मेंबर की जो कमेटी है वो बनाई थी, जिसको लीड कर रहे थे यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट एल्वा, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यहाँ पर जो स्टेटस है वुमेन की ये इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, इस बेसिस पे यहाँ पर क्या किया, जो उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल निकाला था उसके तहत यहाँ पर बताया गया कि 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा फॉर द वुमेन्स इन रूरल्स एंड लोकल अर्बन बॉडीज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसका जो जिक्र था वो 1987 के टाइम पर किया गया था। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर मिला तो 1996 में। ठीक है, कब? 1996 में। 1996 में कब? एच.डी. देवगौड़ा जी के सरकार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो 2010 में और फाइनली 2023। ठीक है, तो 2023 में इस बिल को पास कर लिया गया है। नाउ अभी ये तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बिल को लोकसभा के द्वारा तो पास कर लिया गया है, राज्यसभा के द्वारा भी पास कर लिया गया है, लेकिन स्टेट की असेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, स्टेट असेंबलीज में भी ये रिजर्वेशन लागू होंगे वुमेन्स के लिए, तो स्टेट की असेंट बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, तो स्टेट असेंबलीज में इनको भेजा जाएगा और मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट को अपना असेंट देना होगा, तभी ये बिल पास होगा, अदरवाइज इट विल नॉट। उसके बाद अगर मान लीजिए मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट ने अपना असेंट दे दिया इन द पॉजिटिव वे इन द फेवर ऑफ दिस बिल, तो इस बिल को कहाँ पर भेजा जाएगा? टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास उनके असेंट के लिए इस बिल को भेजा जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ एक दिमाग में आप लोगों के दिमाग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा होगा कि व्हेन विल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल विल रियली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कब इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जब तक पॉपुलेशन सेंसस नहीं कंडक्ट कराए जाते हैं तब तक इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जब तक सेंसस नहीं होता है तब तक इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि 2029 में मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर लिया भी गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, दिस मीन्स दैट द चांस ऑफ द बिल बीइंग इफेक्टिवली ऑपरेशनलाइज्ड बिफोर 2019 इलेक्शन आर डीम्ड एज अपॉइंटेड अपोजिशन लीडर टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2029 तक ये बिल यहाँ पर इंप्लीमेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना भी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट मी टेक यू टू द पीडीएफ ऑफ दैट बिल। ठीक है, इस बिल के बारे में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बता दूं ताकि आप सभी के दिमाग में और सारी चीजें भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इनका नाम लिख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ आप सभी को मैं अभी प्रेजेंट स्टेट बता देता हूं कि 2023 में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 542। ठीक है, 542 में से 78 आर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 224, जिसमें से 24 फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो टोटल अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो 102 वुमेन पार्लियामेंट्रियन है आर सर्विंग एज ऑफ 2023। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। नाउ ये 33% यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है इन द लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द वुमेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले पाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज विकीपीडिया पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 454 जो मेंबर्स हैं वो इसके फेवर में वोट किए थे लोकसभा में, 2 मेंबर्स अगेंस्ट में वोट किए थे। राज्यसभा में अगर आप देखें तो 214 मेंबर्स जो यहाँ पर है फेवर में वोट किए, कोई भी यहाँ पर इस बिल के अगेंस्ट में वोट नहीं किया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी, तो ये हिस्ट्री मुझे आपके सामने डिस्कस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हैं देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की क्लियर है। ठीक है, लाइक्स यहाँ पर कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।